सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। और अलाउंसेस तो जी सिर्फ वार्म अप थे, ठीक है, कुछ था ही नहीं। पर्क्स में अब मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहले पर्क्स का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था कि जब आपको कैश में नहीं मिलता है जी, बट इन काइंड दिया जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं जी, फिर साथ के साथ तभी मज़ा आना शुरू हो जाता है। द टर्म पर्क्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय इन एडिशन टू हिज सैलरी। इट मे बी गिवन इन कैश और इन काइंड। मैं कहा सर अगर कैश दे रहे हो फिर तो ये अलाउंस है। तो कहते हैं कि नहीं, पर्क भी कैश में हो सकते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल बताता हूँ जी आपको। लेट अस से आप किसी मॉल में जॉब करते हैं, ठीक है, और मॉल का जो टॉप फ्लोर है दैट इज द फूड कैफेटेरिया और वो सारा फूड जोन बना हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर आप कुछ खाना चाहते हैं या इस तरह से, और एम्प्लॉयर आपको कहता है कि जी आप खा पी के बड़े खुश रहते हैं, ठीक है, सो खाना पीना हमारी तरफ से, ठीक है, वी विल प्रोवाइड यू वॉट एवर। और वो आपके लिए कभी कुछ ऑर्डर कर देता है, कभी कुछ ऑर्डर कर देता है, और आपको वो पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी आप ऊपर जाओ और खा पी के आओ, ठीक है, बिल ले आना, और बिल में से आप कैश में रीइंबर्स कर लेना, ठीक है। तो आपने खाया पिया जी जो भी 200-400 रुपए का, और आप उसको वो रसीद लाकर नीचे देते हो, और अकाउंट्स टीम आपको उतने रुपए आपको रीइंबर्स कर देती है, ठीक है। सो ये जो पर्क है जी दैट इज पेड इन कैश, ठीक है, बट ये है पर्क, ये है पर्क, इट इज नॉट एन अलाउंस। ये बात समझ में आती है आपको? सर अलाउंस एक तरह से ऐसे हो गया, एक ही बार पेमेंट मिल जाती है पूरे मंथ की। पर्क्स ऑन द स्पॉट जो खर्चा इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि जी ये हरूज 224 रुपये 25 रुपये मांगते आते हो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, महीने के एंड में इकट्ठे ले लेना, ठीक है। फिर भी ये पर्क है और वो अलाउंस है। पर्क से मतलब हमारा हम कुछ बचा नहीं सकते थे, अलाउंस के केस में हम कुछ बचा पाते थे कि हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाला या जितना हमारे को मिल रहा है वो पर्क से केस में ऐसा नहीं हो सकता। पर्क्स में ऐसा जो बिल है वो उतना ही मिलेगा, वो नहीं है एक्स्ट्रा। यही रोहन कह रहे हैं ना, मतलब मैं इसी को अब एक और चीज से मॉडिफाई करता हूँ, फिर आप बताना कि ये पर्क है कि अलाउंस है। तो पहले हमने यही सिस्टम चलाया जी अपने ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा कि जी आप जो मर्जी खा पी के आओ, ठीक है। और लेटर से हमने एक अलग से एक अच्छा कैफेटेरिया कर लिया। लेटर से वेस्ट एंड में एक है, पहले होता था, पता नहीं है कि नहीं, 7 days करके, ठीक है। उसमें साउथ इंडियन भी था, नॉर्थ इंडियन भी था, और स्नैक्स वगैरह सब कुछ रहते थे, ठीक है। तो हमारे ना टाई अप कर लिया हमने 7 days वालों को, और हमने कहा कि सर हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया करो, ठीक है, आप बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। तो हम आपके पास भेजे, नहीं तो हम कहीं और भेज देंगे। तो उसको भी लगा कि जी हर रोज की अगर 50 प्लेटें लग रही हैं और फिक्स कस्टमर है, देन व्हाई नॉट। उसने हमें कहा कि 30-40% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हम भी खुश और आप भी खुश, ठीक है, और 7 days पे ही जाना है ऊपर, और कहीं और इधर उधर नहीं जाना। ये बात समझ में आई? अब आप जो भी 7 days पे खाते हो आप बिल लेते हो, और आपको 40% डिस्काउंट मिलता है, और आप हमसे रीइंबर्स कर देते हो। अब ये रीइंबर्स मे बी ऑन द डेली बेसिस, मे बी ऑन द वीकली बेसिस, इट मे बी ऑन द मंथली बेसिस, ठीक है। ये हर केस में ये पर्क ही रहा। ये बात भी क्लियर है? अब जब महीने के एंड में मैंने वो बिल देखे, मैंने देखा कि जी ये बिल तो बहुत ही नाजायज आ रहे हैं, ठीक है। कभी किसी का 200 रुपये का है, किसी का 400 का है, किसी का 600 का भी है। तो मैं कहा ये इतना भी क्या भूखा आता है घर से, ये 600 रुपये का खा जाता है यहाँ पर, ठीक है। एनी हाउस तो हमें ऐसे पता लगा कि जी वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। आप पूरा नहीं खा सकते इतना, तो आप वेस्ट कर रहे हो, 2-2 3-3 चीजें मंगवा लेते हो, क्या कर रहे हो भगवान जानता है। इन दैट केस हमने आपको क्या किया, एक 200 रुपये का वाउचर दे दिया, ठीक है, और उस पर लिखा था 7 days का। अब वो वहां पर आप इन कैश करवा सकते हो। अगर आपका बिल बना 225 का, ठीक है, इन दैट केस आपको 25 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका बिल बना 190 का, तो वो वाउचर के अंदर हो जाएगा, कुछ आपको वापस कैश नहीं मिलने वाला, ठीक है। 200 तक का खाना उसके अंदर फ्री है, चाहे आप 50 का लो, 10 का लो, 2 रुपए का लो, या पूरे 200 का लो,
बट अगर आप 200 से ऊपर का खाना लोगे वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। माई क्वेश्चन टू यू इज, ये जो मैंने आपको 200 रुपए का वाउचर दिया है ये क्या है? पर्क है कि अलाउंस है? क्योंकि इसके अंदर अलाउंस वाला जो आप फीचर बोल रहे थे कि सर वो फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना भी आप करो, कम या ज्यादा, हमने तो आपको बस यही देना है, ठीक है। वो नेचर भी मैं अब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके लेके आया हूं। अब आप बताओ कि जी ये पर्क है या अलाउंस है? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये पर्क है? 90%, 100%। नो वन सेज अलाउंस। ये पर्क है जी, ये पर्क है, ठीक है, क्योंकि अलाउंसेस कैश में होते हैं, अलाउंसेस कैश में होते हैं, ये पर्क ही है, ठीक है। बट अगर आपको डेली 200 रुपए कैश मिलता है, जो मर्जी खाओ, फिर ये अलाउंस है, फिर ये अलाउंस है और फुली टैक्सेबल है। आर वी गेटिंग इट? ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए जी। या फिर तो खाना आपके लिए नीचे आ रहा था तो ये पर्क है। अगर हमने कहा खाना ऊपर खाया हो, बिल ले आना, बिल पूरा का पूरा रीइंबर्स हो जाएगा, तब भी ये पर्क है। तीसरा, जिसमें मैंने बिल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 200 रुपया ही कैश मिलेगा, 200 से ज्यादा नहीं मिलेगा, या 200 का आपको वाउचर पहले ही दे दिया, दोनों केस के अंदर ये पर्क है, ये अलाउंस नहीं है। आर वी गुड? चलिए जी, तो वी आर सेटल्ड अपॉन दिस कि पर्क क्या है और अलाउंसेस क्या है। आइए जी, सबसे पहले है रेंट फ्री अकोमोडेशन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, और वो कहता है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी का छोटा भाई है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट द कंसेशनल रेट। हम आपको रेंट पे जगह तो दे रहे हैं बट फ्री में नहीं दे रहे। ऊपर क्या था? रेंट फ्री अकोमोडेशन। और अब क्या है? हमने कहा कि सर अगर आपने हमारे क्वार्टर्स में रहना है, बड़ी कंपनीज में अगर आपने देखा हो ऐसे स्टाफ क्वार्टर्स बने रहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो उनसे बड़ा नॉमिनल रेंट लेते हैं, लाइक 20%, ठीक है। तो अगर मार्केट में एक उसी कमरे का आपको 6000 देना पड़ता है तो कंपनी के क्वार्टर्स में आपको 1000 में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी कहती है आप हमारे लिए काम भी करते हैं और हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं। ये जो 5000 रुपए की मैंने आपको फैसिलिटी दी है, फैसिलिटी कितने की दी? 6000 की, बट 1000 आपसे ले लिया तो आपको बेनिफिट कितने का दिया? 5000 का। ये 5000 रुपए आपकी सैलरी में ऐड होने चाहिए, ठीक है। दैट इज नॉट द रेंट फ्री अकोमोडेशन, दैट इज द कंसेशनल रेट, ठीक है। अकोमोडेशन के लिए हमने आपको क्या दिया? कंसेशनल रेट।